कल तक हमने देखा था कि चित्रकेतु महाराज जो है वो अपना बच्चा खो बैठे थे। उनकी पत्नी जो थी कृतद्युति, उस उन्होंने चित्रकेतु महाराज ने दोनों ने ही अपने बच्चे के साथ अपना एक अलग संसार बसा लिया था और बाकी फैमिली को इग्नोर किया था। अब फैमिली में जितनी बाकी पत्नियां थी वो इग्नोर हुई थी। हमने देखा था कि मून गॉड जो है, मून गॉड ने भी 27 पत्नियों से विवाह किया था, लेकिन उसमें से 26 पत्नियों को इग्नोर करके पहली वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार कर बैठे थे। बाकी पत्नियों को इग्नोर किया था तो उनको श्राप मिला था कि आपके चेहरे पे हमेशा दाग रहेंगे, यू विल नॉट बी एज ब्यूटीफुल, और आपका वैक्सिंग वेनिंग होता रहेगा। इसलिए मून कंटिन्यूअसली गोल नहीं रहता, मून हमेशा उसके शेप चेंज होता रहता है। तो पत्नी को निग्लेक्ट करने का बहुत बड़ा ये होता है, क्या कहते हैं, रिपोकशंस बड़े खराब आते हैं। वो कर्म ही बड़ा खराब है। वाइफ को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो, इन्होंने निग्लेक्ट किया। अभी चित्रकेतु ने निग्लेक्ट किया तो चित्रकेतु अपने संतान सुख से मुंह ये बैठा। ये संतान सुख चला गया उसके हाथ से। कैसे? बाकी सारी पत्नियों ने मिलकर विष डाला खाने में और उसकी इकलौता बेटा था, उसको मार डाला। अब राजा और रानी दोनों बड़े दुखी हो गए। राजा बेहोश हो गया, रानी भी बेहोश हो गई दुख से। फिर रानी कैसे वैसे होश में आ गई, राजा भी होश में आ गया। दोनों जोर जोर से क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे। अब धीरे धीरे रानी का जो दुख था वो गुस्से में कन्वर्ट हो गया। उसने प्रकृति को ब्लेम करना शुरू किया कि हे प्रकृति, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, कौन अपनी संतान, आप किसी संतान को कैसे मार सकते हो पिता मरने से पहले। फिर रानी ने किसको ब्लेम किया? भगवान को ब्लेम किया कि हे भगवान, अगर सब कुछ प्रारब्ध ही है तो आपकी जरूरत ही क्या है इस दुनिया में? अगर प्रारब्ध डिसाइड करेगा कौन कब जन्मेगा कौन कब मरेगा, तो आपके एग्जिस्टेंस का फायदा ही क्या है? ऐसे करके रानी ने भगवान पे भी ब्लेम कर कर दिया। तो यहां तक हमने कल कथा देखी थी। फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला कि देखो राजन, चित्रकेतु महाराज जो थे ना, वो बहुत रो रहे थे और कंसोल नहीं हो रहे थे, और चित्रकेतु जोर जोर से मुंह खोल खोल के रो रहे थे। अब वो रो रहे थे तो उनके मिनिस्टर्स रोने लग गए। मिनिस्टर्स रोने लग गए तो ब्राह्मण रोने लग गए। सब लोग इकट्ठे, उनके साथ साथ ट्रेजिडी में सब लोग शामिल हो गए। अब ये बात जो है अंगिरा ऋषि तक पहुंची। तो अंगिरा ऋषि ने नारद मुनि जी को इन्फॉर्म किया और दोनों मिलकर अभी चित्रकेतु महाराज के पास आने वाले हैं। तो इस कथा का एक सटल एक मैसेज भी है। अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है ना, तो कोशिश करनी चाहिए कि मांगो ही ना बच्चा। ठीक है? कोशिश करना जितना हो सकता है कि आप डेमिगॉड से कोई मन्नत ना मांगो। हमें नहीं पता होता, देखो पहले तो बच्चा नहीं हो रहा है, इसका मतलब भगवान कुछ, कोई एक पर्पस होगा भगवान का। भगवान चाहते हैं आप भक्ति में और आगे बढ़ो और बच्चों को संभालने में बिजी ना हो जाओ, और आप इंडिपेंडेंटली भी अच्छी भक्ति कर पाओगे और अच्छे से ज्यादा समाज का भला कर पाओगे, प्रचार कर पाओगे। तो भगवान का ना कुछ हायर पर्पस होता है बच्चे ना देने के पीछे भी। भगवान आपसे हो सकता है करोड़ों करोड़ों बच्चों का भला करना चाहते हो, इसलिए आपको एक दो बच्चे नहीं दे रहे हैं। तो अगर बच्चे नहीं भी हो रहे हो ना, कितनी भी डेस्परेशन आ जाए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ना मांगो तो ही बेहतर है। क्योंकि वैसे भी आप जब मांग मांग के संतान ले लेते हो ना, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको सुख प्राप्ति होगी ही होगी। अब ये अंबिका अंबालिका थे, इनको बच्चा नहीं हो रहा था। किससे? वो क्या विचित्र वीर्य से बच्चा नहीं हो रहा था। सत्यवती ने व्यासदेव जी को बुलाया और इनको खीर खिला दी, तो एक को अंधा बेटा पैदा हुआ, एक को बड़ा ही पेल पेल सा, मतलब हेल्दी बेटा नहीं, पेल दिखने वाला, ऐसा अनहेल्दी दिखने वाला पांडु पैदा हुआ। तो एक धृतराष्ट्र पैदा हुआ, एक पांडु पैदा हुआ। कहाँ माँ को सुख मिला संतान को बड़ा करने का? पांडु तो सामने ही मृत्यु हो गई पांडु की। और एक तो अंधा ही है, उसको भी बड़ा करने का कोई सुख नहीं। एक मर गया जल्दी, उसका भी कोई सुख नहीं मिला। तो इस तरीके से ना मांग मांग के ना कोशिश ही करो कि ना ही मिले। तो जितने भी मैंने देखा है ना, मन्नत मांग मांग के लेते हैं ना बच्चे, कहीं ना कहीं पेरेंट्स ना बड़े सफर कर रहे होते हैं ऐसे बच्चों से। क्योंकि वो आपके पास ऑप्शन नहीं बचता ना, यू कैन नॉट फिल्टर इट आउट एंड गेट द राइट। अगर मांगना ही है तो भगवान से, सीधे भगवान से फिर भक्त मांगो।
भक्त मांगो जो प्रचार करेगा, भगवत गीता का प्रचार करेगा, पूरी दुनिया में लोगों को हरि नाम देगा, और हरि नाम देकर सबको डिलीवर करेगा इस संसार से। मांगना ही है तो ऐसा मांगो। लेकिन अगर मांगने के बाद भी नहीं मिल रहा है, सपोज आपने भक्त मांगा बच्चा और नहीं हो रहा है बच्चा, छोड़ ही दो, जिद करना छोड़ दो। ऐसा कोई बच्चा जो दुख का कारण बने, ऐसा कोई बच्चा होने से अच्छा है कि बच्चा ही ना हो। फिर इससे अच्छा तो फिर आप हरि नाम लो, कीर्तन करो, भगवद गीता भागवतम पठन करो, और कितना भी दुख हो रहा है तो भी उस दुख को नेविगेट करके अपना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला करो। सारे अनाथ आश्रम में जाओ, वहां के बच्चों को हरि नाम दो, हरि कीर्तन करो, वहां पे प्रसादम खिलाओ। ज्यादा से ज्यादा अनाथालय से कनेक्ट करो, और अपनी जो एक थर्स्ट है कि माँ बनने की, पिता बनने की, वहां पे भी जाके पूरी हो सकती है। ऐसा कोई मैंडेटरी है नहीं। बट कोशिश करना कि ना मांगो। अभी ये देखो चित्रकेतु की कथा में मांगा बच्चा तो बहुत बड़ा दुख आ गया। तो इस तरीके से ना सीखो थोड़ा सा भागवतम से, अगर सीख पाए। ऐसे तो कहीं लिखा नहीं है भागवतम में कि नहीं मांगना चाहिए बच्चा, लेकिन जितने भी हम देखते हैं कथाएं, जहाँ पे भी मांग मांग के लिया हुआ है ना, वहां पे थोड़े से प्रॉब्लम्स तो आए ही है काफी। दशरथ महाराज ने भी बहुत मांग मांग के कितने मतलब विवाह करे। चित्रकेतु जैसे ही किए, चित्रकेतु ने 1 करोड़ पत्नियां की, दशरथ महाराज ने 353 पत्नियां की, 353। लेकिन दशरथ महाराज का मृत्यु किससे हुआ? संतान के विरह से ही हुआ है। सो इस तरीके से ना कोशिश करनी चाहिए कि मत मांगो। अगर नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ कारण होगा। और हरि नाम लेते हो ना, तो आपको अपने पितरों की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। पितर लोग ऐसे ही डिलीवर हो जाते हैं हरि नाम से। आपको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं कि बेटा ही चाहिए। आप शुद्ध भक्त बन जाओ, ऑटोमेटिकली आपकी पिछले की सारी पीढ़ियां जो है वो डिलीवर हो जाएंगी। और अगर आपको बेटा नहीं हो रहा है, और तो ये कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा है, कोई बात नहीं। हरि नाम में ऐसा, हरि नाम एक ऐसी शक्ति है कि ब्रह्मांड में ऐसे पाप ही नहीं बने हैं इतने सारे। जैसे हरिनाम इतने अगर पाप से डिलीवर कर सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ पाप ब्रह्मांड में इतने ही है, ऐसे समझना। तो इतने सारे पाप इन्वेंट ही नहीं हुए हैं ब्रह्मांड में, जो हरिनाम कैंसल आउट नहीं कर सकता। हरिनाम सारे पापों से मुक्त कर देता है। तो आपके पितृलोक में जितने भी पीछे के ये है, पूर्वज है, उन्होंने ऐसा कोई पाप किया ही नहीं है जो डिलीवर नहीं हो सकता आपके हरि नाम से। तो हरि नाम पे ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ाना, और नाराज नहीं होना कभी कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, हमारे पास बेटा नहीं है, ऐसे करके नहीं। फिर तो 100% अपनी डिपेंडेंसी हरि नाम पे डाल दो, और खुश रहो, खुश रहना सीखो। जैसे जैसे भगवान ने रखा है ना, उसमें खुश रहना सीखो। बार बार मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, सोच सोच करना अपने आप को दुखी करना बंद करना। ये चित्रकेतु ने अपने आप को दुखी करके रखा था, और कई सारे राजा लोग अपने आप को दुखी, सत्यवती ने भी अपने आप को दुखी करके रखा था, पोता नहीं है, पोता नहीं है, पोता नहीं है करके। तो उसने भी बड़ा दुखी करके रखा था अपने आप को। दुखी होना बंद करो। प्रभु की कोई इच्छा ही होती है जब नहीं हो रहा होता बच्चा। ठीक है। तो सुखदेव गोस्वामी जी अभी बता रहे हैं कि नारद मुनि जी और अंगिरा ऋषि को पता चला कि राजा चित्रकेतु डेड बॉडी की तरह पड़े हुए हैं। मतलब वो इतने शौक में चले गए हैं संतान के विरह में, कि वो डेड बॉडी की तरह ही गिर गए हैं नीचे, और वो हिल नहीं रहे हैं। अपने डेड बॉडी, जो बच्चे की डेड बॉडी है, वो डेड बॉडी तो वैसी है, खुद भी ऐसे ही गिरे हुए हैं। तो जब वो अनकॉन्शियस थे तब की मैसेज उनके पास चला गया था। बाद में तो राजा उठ गए थे, लेकिन जब वो बेहोश होकर गिरे थे तो सबको ऐसे लगा था कि हाँ, इधर बच्चा मरा हुआ है और इधर उसका। अच्छा, हाँ, कनेक्ट हो गया, वापस कनेक्ट हो गया। सो अभी क्या हुआ ना, तो नारद मुनि जी तक और अंगिरा ऋषि तक कब न्यूज पहुंची? जब राजा बेहोश होके गिरा था। तो उनको इतना ही पता चला कि डेड बॉडी, बच्चे के डेड बॉडी के पास राजा भी डेड बॉडी की तरह ही पड़े हुए हैं। तो एक पैलेस का जो रेसिडेंट था, उन्होंने राजा को ऐसे हिलाने की कोशिश की। तो राजा चित्रकेतु, उसके सारे कपड़े जो थे वो पूरी तरह आंसुओं से भीगे हुए थे, और स्लोली फिर धीरे से उठा और अपने घुटने पे बैठा। फिर घुटने पे बैठने के बाद उसने क्या किया, सामने नारद मुनि आए थे, अंगिरा ऋषि आए थे,
उठ के घुटने पे बैठा और अपना सर जो है वो पूरी तरह ऐसे ऐसे गर्दन ऐसे डाल देता है ना, ऐसे नीचे, जैसे पूरी जान ही चली गई गर्दन से। तो वह ऐसे करके ऐसे घुटने पे बैठा, हाथ ऐसे पैरेलल थे, ऐसे मतलब बिल्कुल ही ग्राउंड के ऐसे ये रखे थे। और फिर ऐसे सर करके ऐसे मुंडी उसने ना ऐसे पूरी ऐसे नीचे गिरा दी, और ऐसे रोने लग गया, रोने लग गया। और फिर कैसे वैसे करके हाथ ऐसे जोड़े और रोने लग गया, बहुत रोने लग गया इनके सामने। सो लुकिंग एट द डेड सन एंड देन मोर्निंग किंग एंड क्वीन, अंगिरा ऋषि, अंगिरा ऋषि ने देखा कि पुत्र मरा हुआ है, यहाँ पर बच्चा, यहाँ पे डेथ हो गई है, और राजा और रानी दोनों बहुत ज्यादा रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अंगिरा ऋषि ने, हे राजन, what relationship do you have with this dead body for which you lament so much? अंगिरा ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम्हारा क्या रिश्ता है इस मृत शरीर से जिससे तुम्हें इतना ज्यादा दुख हो रहा है? तुम ये कह सकते हो कि तुम उसके फादर हो और वो तुम्हारा बेटा है, तुम ये कह सकते हो तुम उसके पिता हो और वो मृत शरीर है, वो तुम्हारा बेटा है। बट क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि ये रिश्ता पहले भी आप दोनों का था? क्या ये रिश्ता हमेशा ही आप दोनों का रिश्ता बाप बेटे का था? क्या तुम्हें ऐसे लगता है? क्या ये रिश्ता एग्जिस्ट भी करता है? और क्या आगे भी यही रिश्ता रहेगा आप दोनों का? ऐसे करके प्रश्न पूछा अंगिरा ऋषि ने। तो राजा ने अपने आंसू पोंछे, राजा ने सबसे पहले आंसू पोंछे, और राजा ने अंगिरा ऋषि को देखा, और ऐसे ऐसे देखते ही रह गए अंगिरा ऋषि को। वो सिर्फ ऐसे स्टेयर करते रहे अंगिरा ऋषि को, और आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन ऐसे देखते ही रह गए अंगिरा ऋषि को। जैसे ही अंगिरा ऋषि ने बोला, फिर अंगिरा ऋषि ने कहा कि हे राजन, जैसे छोटे छोटे समंदर, समंदर के पास जो काट होता है, सी शोर, वहां पे जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सैंड में पार्टिकल्स होते हैं। आप बीच पे गए हो ना, समंदर के बीच पे, बीच पे जो रेती होती है उसमें छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, सैंड के पार्टिकल्स, पता है ना सबको? यू नो दैट राइट? बीच में सैंड पार्टिकल्स होते हैं। तो वैसे समंदर के किनारे जैसे मिट्टी के छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, वैसे कभी कभी वो पार्टिकल्स कभी कभी इकट्ठे आते हैं, और फिर वापस जब समंदर की लहरें आती है तो वो सारे पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं। तो जैसे ही समंदर की लहर आती है, हाई टाइड आती है, तो सारी समंदर के बाहर की मिट्टी जो है, सारी ऐसे पीछे चली जाती है, कुछ कुछ मिट्टी ऐसे मिक्स हो जाती है। और फिर वैसे ही वो सारा समंदर की लहर पीछे चली जाती है, तो वो अपने साथ मिट्टी भी अंदर लेके चली जाती है, कई सारी। तो इसलिए समंदर के पास की जो ये होती है, रेती जो होती है, बड़ी सॉफ्ट होती है, वो कभी अंदर होती है, कभी बाहर होती है, कभी अंदर कभी बाहर, लेकिन वो मिक्स होती रहती है। और वो सेम मिट्टी हमेशा ही इकट्ठे रहेगी ऐसी कोई गारंटी नहीं होती, वो हिलती रहती है। तो अंगिरा ऋषि ने कहा, जैसे समंदर के शोर पे जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, बीच की जो मिट्टी होती है, वो जैसे कभी कभी इकट्ठे आती है समंदर की लहर के साथ, और समंदर की लहर पीछे चली जाती है, तो उसके साथ साथ सारे पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं, सारे पानी में मिक्स हो जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। वैसे ही इस भौतिक संसार में जीवात्माएं हैं। जीवात्माएं कभी कभी ऐसे इकट्ठे आ जाती है, और मृत्यु के बाद सारी ऐसे स्कैटर हो जाती है, सारी सेपरेट हो जाती है। कभी कभी टाइम की वजह से सेपरेट होती है, टाइम की वजह से मतलब मृत्यु ही उनको दूर कर देता है। और कभी कभी उनके रिश्ते ही खराब हो जाते हैं, इसलिए वो लोग दूर हो जाते हैं। लेकिन दूर होना पक्का है। तो इटर्नल इटर्नल ट्रुथ यही है, यूनिवर्सल ट्रुथ यही है, कि जो भी लोग इकट्ठे आते हैं वो कभी ना कभी सेपरेट होंगे ही होंगे। आइदर रिश्ता खराब हो जाएगा, या फिर मृत्यु एक दूसरे से उनको सेपरेट कर लेगी। लेकिन सेपरेशन जो है वो तय है, सेपरेशन होके ही रहेगा। ये एक्सपेक्टेशन रखना गलत है कि वो मिट्टी के जो पार्टिकल्स है वो हमेशा ही इकट्ठे इकट्ठे ही रहेंगे, चाहे समंदर की लहर आए जाए वो लोग इकट्ठे ही रहेंगे, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो जीवात्माएं हमेशा अलग अलग शरीर में, अलग अलग फोर्स ऑफ टाइम, काल चक्र की वजह से हमेशा ही इकट्ठे आती जा रही है और हमेशा ही अलग होती रही है। कभी कभी फादर जो होता है, ही कैन बिगेट अ चाइल्ड एंड समटाइम्स नॉट। अब इसमें क्या होता है, किसी किसी जीवात्मा को बेटा मिल सकता है, और कभी कभी उसको बेटा नहीं मिल सकता।
जो इस जन्म में बेटा है वो पिछले जन्म में उसी के फादर का पिता हो सकता है, और जो इस जन्म में पिता है किसी ना किसी जन्म में अपने ही बेटे का बेटा होता होगा। इस तरीके से जीवात्माएं अलग अलग रोल प्ले करती है, लेकिन वो इकट्ठे आती है तो दूर जाने के लिए ही आती है। ये भौतिक जगत का नियम है। तो हमारे महाराज एक दिन बता रहे थे ना, ये कथा चल रही थी, तो महाराज ने कहा था कि भौतिक जगत का रूल तो श्री राम जी ने भी फॉलो किया है और कृष्ण ने भी फॉलो किया है। दोनों ने सेपरेशन बहुत अच्छी से बताया है। और मटेरियल वर्ल्ड जो है, भौतिक जगत जो है, डिट्टो कॉपी होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। जो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है ना वो मटेरियल वर्ल्ड में होगा ही होगा। तो आध्यात्मिक जगत में सेपरेशन होता है, तो वैसे ही भौतिक जगत में फिर सेपरेशन दिखाया है। श्री राम जी ने भी सेपरेशन दिखाया पत्नी से, और कृष्णा ने भी राधा रानी से सेपरेशन दिखाया है। सो ये जो होता है भौतिक जगत में कि आप लोग आते हो इकट्ठे तो सेपरेट होने के लिए आते हो, ये सबने दिमाग में रखना है, खासकर बच्चों ने याद रखना है ये। कल को आप हॉस्टल जाओगे पढ़ाई करने के लिए, आपकी शादी होगी, तब आपको शौक नहीं लगना चाहिए। हॉस्टल जाओगे, नए दोस्त बनाओगे, किसी किसी के साथ लड़ाई होगी, कोई कोई आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा, बट बेस्ट फ्रेंड्स भी बड़े अच्छे अच्छे बनेंगे। कभी अच्छा एक्सपीरियंस आएगा, कभी बुरा एक्सपीरियंस आएगा। तब माता पिता से दूर है लिए बहुत ज्यादा शोक नहीं मनाना। फिर लड़कियों का विवाह हो जाएगा, तब ये नहीं सोचना कि अरे मुझे तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा ससुराल में, मुझे दूर नहीं रहना है। भौतिक जगत में आए हो तो दूर होने के लिए ही आए हो, ये एक्सेप्ट करके चलना है। ठीक है। और बेटे जो हमेशा ही माँ बाप के साथ रहते हैं, उन्होंने भी याद रखना है कि माँ बाप ने कभी ना कभी तो चले ही जाना है। हम सब इकट्ठे आए हैं तो दूर होने के लिए ही आए हैं, हम कट्टे कट्टे हमेशा रहने के लिए तो आए नहीं हैं। तो यहाँ पे अंगिरा ऋषि ने कहा, कंसेप्शन ओनली टेक प्लेस बाय द पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। तो जो भी जन्म लेता है वो भगवान कृष्ण की इच्छा से ही जन्म लेता है, उनकी शक्ति से ही जन्म लेता है। इसलिए तुम दुखी मत हो। ये आर्टिफिशियल रिलेशनशिप है, पेरेंटहुड आर्टिफिशियल रिलेशनशिप, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, प्लास्टिक की चीजें होती है, वैसे ही ये जो पेरेंटहुड है, मतलब किसी का माता पिता बनना, ये भी एक आर्टिफिशियल रिलेशनशिप है, मतलब झूठी रिलेशनशिप है। भौतिक जगत में ये सारी हमारी इटर्नल रिलेशनशिप क्या है, हम सब लोग इकट्ठे, अगर सपोज हम सब अभी 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 के अभी कुछ हो जाता है, हम सबकी डेथ हो जाती है, और हम ऑलरेडी भागवतम डिस्कस कर रहे हैं, तो चांसेस है कि हम सब लोग गोलोक में मिलेंगे, क्योंकि हम कृष्ण को याद कर रहे हैं, हम राधा रानी को याद कर रहे हैं, श्री राम जी सीता मैया को याद कर रहे हैं। तो चांसेस है कि हम सब लोग कट्ठे कट्ठे वैकुंठ में मिल सकते हैं, गोलोक में मिल सकते हैं। अब हमारा वहां पे रोल क्या है, हमने एक दूसरे को थोड़ी हम कथा सुनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम वहां पे सेवा में लग जाएंगे। जहां पे बाकी लोग बोलेंगे, मंजरिया बोलेंगी ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, हम सब लोग उनके सेवा में लग जाएंगे, लेकिन हम सब लोग मिलकर सेवा करेंगे भगवान की। तो आफ्टर ऑल हमारा परमानेंट हम सबका रिश्ता है क्या, हम सबका रिश्ता प्रभु के सेवक बनकर, ऊपर गए तो भी सेवा करनी है, इससे अच्छा इधर ही कर लो, यहाँ पे भी वही करो जो ऊपर जाके करना है। तो ये वाला रिश्ता हमारा कभी टूट नहीं सकता। जो हमारा भक्ति वाला रिश्ता है, जो हम एक दूसरे को भक्ति में आगे जाने में मदद कर रहे हैं, आगे क्या ही जाएंगे हम, लेकिन हम एक दूसरे को भगवान को याद करने में, प्रेम से याद करने में हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं। हमने वही करना है गोलोक जाकर। तो ये हमारा ओरिजिनल रिश्ता है, इस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन जो बॉडी का रिश्ता है, कोई किसी की मम्मा है, कोई किसी के पापा है, कोई बच्चा है, कोई दादी है, कोई नानी है, ये वाले जो रिश्ते हैं ना, इसको कहा गया है ये झूठे रिश्ते हैं। क्योंकि आज अगर हमारे घर में हमारी पर नानी पर दादी किसी की डेथ हो जाती है, तो चांसेस है हमारे ही घर में नेक्स्ट आने वाली जनरेशन में जिसको बेबी होने वाला है, वो पीछे से कोई पूर्वज वापस जन्म लेकर आने वाला है। अब तो ये तो झूठा रिश्ता हुआ ना। कहते थे ना कि अरे इसके पेट को नानी आई है, इसके पेट को दादी आ गई है, ये देखो दादी को भी यहाँ पे बर्थ मार्क था, देखो इसको जो बेटी बेटी हुई है उसको भी बर्थ मार्क यहाँ पे है, तो वही आई है, पेट को आई है, ऐसे कहते थे। तो ये सच भी होता था। वही लोग सेम गोत्र में जन्म लेकर आते हैं, तो आपका जो भी रिश्ता है वो झूठा ही रिश्ता होता है, वो टेम्पररी होता है। अगले जन्म में आपका रोल चेंज हो सकता है, हर बारी रोल बदलता रहता है, रोल कंटिन्यूअसली बदलता रहता है। मुझे याद है एक डिवोटी है, बड़ी सीनियर है, उन्होंने मुझे जब मेरा विवाह हुआ था ना,
तब उन्होंने बताया था कि विनयशील, ये सारे जो बच्चे आते हैं ना, ये अकाउंट सेटल करने के लिए आते हैं। हमने उनसे बड़ा कर्जा लिया होता है पिछले जन्मों में, तो हम उनको कर्जा लौटाने के लिए वो लोग आते हैं, तो हम उन पे बड़ा खर्चा करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो हम उनका कर्जा लौटा रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा हमें कर्जा दिया होता है। उन्होंने हमें छत दी होती है रहने के लिए, तो इस जन्म में हम उनको फ्री में छत देते हैं रहने के लिए। उन्होंने हमें अन्न पानी दिया होता है, तो हम इस जन्म में उनको अन्न पानी लौटाने के लिए आए हैं। उन्होंने जो भी हमें दिया वो हम लौटाने के लिए यहाँ पे आए हैं। इसलिए बच्चों की सेवा बड़े प्यार से करना। मेरी ऐसी शादी हुई थी, कम दिन ही हुए थे, लेकिन उतने में भी उन्होंने बोला था कि बच्चे होंगे तो उनका बहुत प्यार से सेवा करना, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत कुछ दिया होगा पिछले जन्म में। अब तुम उनको लौटाने के लिए आई हो, तो लौटाना जरूर, उनको प्यार से लौटाना, लेकिन प्रभु की कृपा समझकर, प्रभु की सेवा समझकर करना, ताकि अगली बार तुम्हारे बच्चे, तुम जो भी दे रही हो उनको, वो लौटाने के लिए तुम्हें उनका बच्चा बनकर ना आना पड़े। नहीं तो तुम्हारे बच्चों को तुम जो दे रही हो वो लौटाने के लिए तुम्हें जन्म देना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण का नाम लेते लेते उनकी सेवा करना, ताकि तुम ये ब्रेक ही कर दो, तुम्हें वापस ना आना पड़े अपने पुण्य के कर्मों के ये फल भुगतने के लिए। तो मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी थी, जिस तरीके से वो बहुत ये थे, वृद्ध थे, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे से बताया था। ये तो उसमें कुछ नेगेटिव था नहीं, जो सच्चाई है वही थी कि अगली बार मुझे आना ना पड़े। बच्चों की सेवा इतने प्यार से करते हैं हम लोग, निस्वार्थ भावना से करते हैं बच्चे की सेवा, अपना कहीं पे भी आपका कुछ स्वार्थ नहीं होता, प्रॉफिट कुछ देखते नहीं हो, कुछ नहीं देखते, आप ऐसे ही करते रहते हो, रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए होता आपको। लेकिन फिर ये पुण्य कैटेगरी में आ गया। अब पुण्य के रिजल्ट्स भुगतने के लिए आएंगे, बच्चों के बच्चे को बच्चे होंगे, तो हो सकता है हम उनके बच्चे बनकर आ गए। तो अभी हमारा रिश्ता कैसे भला परमानेंट हुआ? आज हम उनकी माँ है, कल को हमने अपने ही बच्चों को नानी नानी कहना है, अपने ही बच्चों को दादी दादी कहना है। तो इसको कहते हैं झूठा रिश्ता। सबको समझ में आ रहा है झूठे रिश्ते का डेफिनेशन? आ रहा है क्या समझ में? हाँ माता जी। साइकिल समझ में आ रही है कैसे होता है, कौन कैसे जन्म लेकर आता है? हाँ माता जी। हाँ जी। आज जो भी घर में बच्चे हैं, वो कभी ना कभी हमारे पूर्वज थे, वही पूर्वज सामने आए हुए हैं। वो हरि नाम उन्होंने अच्छे से नहीं लिया, वो शुद्ध भक्त नहीं बन पाए, वो वैकुंठ नहीं जा पाए, तो कृष्णा ने वापस हमारी फैमिली में उनको जन्म दिया। तो कोई एक टाइम था जब हम उनको मम्मी पापा कहते थे, हम उनको एक टाइम पर दादी दादा नानी नाना कहते होंगे, अब वही हमें आकर मम्मी पापा कह रहे हैं। सो हम लोग ऐसे राउंड राउंड होते रहते हैं। सो चित्रकेतु को कहा कि किन चित्रकेतु जो थे वो सुन रहे थे अंगिरा ऋषि की बातें, कि ये रिश्ता ही झूठा है। तो चित्रकेतु अचानक से ऐसे थोड़े से शॉक हो गए, और जो पहले उनके होठ ऐसे हिल रहे थे ना रोने के लिए, मतलब बार बार वो कैसे वैसे अपने होठ ऐसे दबाकर अपना रोना बंद कर रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे ना, हा 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 करके लैमेंट। अब उन्होंने जबरदस्ती अपना मुंह बंद किया था, और कैसे वैसे अंदर ही अंदर आंसू पिए जा रहे थे, पिए जा रहे थे, बहुत टाइटली होठ बंद करके रखे थे, कंट्रोल कर रहे थे रोना। तो उनके होठ अभी ज्यादा हिलने लग गए, ज्यादा हिलने लग गए, और फिर अचानक से शांत हो गए, उनके होठ हिलना ही बंद हो गए। उनका कहीं ना कहीं रोना कंट्रोल हो गया, अंगिरा ऋषि की बात सुनकर ही, कि हे राजन, तुम्हारा पुत्र के साथ रिश्ता तो झूठा रिश्ता है। तुम बताओ कि क्या तुम हमेशा से उसके पापा थे? क्या वो हमेशा से तुम्हारा बेटा था? क्या आप दोनों हमेशा ही पिता और पुत्र के रिश्ते में थे? ये भौतिक जगत का रिश्ता जो होता है, ये झूठा होता है। समंदर की लहरें आने के बाद, जैसे समंदर के कांठ पे जो मिट्टी होती है वो इकट्ठे आती है और फिर सेपरेट हो जाती है, वैसी सारी जीवात्माएं इकट्ठे आती है, और काल के प्रभाव से वापस अलग हो जाती है। तो चित्रकेतु बड़े शांत हो गए। लुक अराउंड यू किंग, वी ऑल आर इन अ टेम्पररी सिचुएशन। उन्होंने कहा, हे राजन, आसपास देखो, हम सब टेम्पररी सिचुएशन में हैं। टेम्पररी सिचुएशन मतलब कोई भी यहाँ पे स्टे करने के लिए नहीं आया है, सब टेम्पररी में है। बिफोर आर बर्थ दिस सिचुएशन डिड नॉट एक्सिस्ट, मतलब तुम जन्मे नहीं थे तब कहा था तुम्हारा बच्चा। देखो ये बहुत अच्छी मेथड है, ठीक है? जब भी हाथ से कोई भी चीज चली जाएगी ना, इतना ही सोचना, क्या जब मैं जन्मा था क्या तब वो चीज मेरे पास थी? तब वो तो ये चीज नहीं थी, ये बाद में आई है, इसका मतलब ये टेम्पररी ही थी, हमेशा से टेम्पररी थी।
आई थी वो चीज ना, वो जाने के लिए आई थी। और हर हर बार आप लाइफ में आगे जाओगे और आपको लगेगा कि कोई चीज मेरे हाथ से निकल गई है। कभी कभी नौकरी चली जाती है, कभी छोकरी चली जाती है, कभी पति चला जाता है, पत्नी चली जाती है, बच्चे चले जाते हैं, कुछ भी चला जा सकता है। जैसे ही ऐसा कोई मोमेंट आएगा ना, लॉस वाला मोमेंट आएगा, तो उसको कंपेयर करना अपने जन्म से। मम्मी पापा से एक फोटो लेके रखना कि मैं जन्मा था, तो मेरे मुझे मुझे जन्म का फोटो दिखाओ, आपने गोदी उठाया था, मम्मा ने गोदी उठाया था, मुझे वो फोटो दे दो, और रखना अपने पास। रिमाइंडर होना चाहिए आपके पास कि अरे, ये यहाँ पे मैं जन्मा था, तब मेरे पास थी क्या नौकरी? तब नहीं थी, इसका मतलब बाद में आई है ना। अगर बाद में आई तो वापस बाद में वापस आ सकती है। तब नहीं थी तो इतना क्यों मैं रो रहा हूं? मैं जन्म से तो कुछ लेके नहीं आया। वैसे अंगिरा ऋषि ने कहा कि तुम्हारे जन्म से पहले तुम आसपास देखो, ये सारी सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी क्या? ठीक है, तेरी 1 करोड़ रानियां नहीं थी, थी तेरे पास बच्चा नहीं था, कुछ भी नहीं था तेरे पास, इसका मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और अब बताओ, तुम्हारी जब मृत्यु होगी तो अब आसपास देखो, तुम्हारी मृत्यु होगी तो ये सारी आसपास की चीजें तुम्हारे पास रहेगी क्या? तो मृत्यु के बाद नेचुरली हम कहाँ होते हैं? सोचो, हम ऊपर उड़ रहे हैं, बर्ड बन जाओ, ईगल की तरह उड़ जाओ, अपना घर ऊपर से देखो, टेरेस देखो अपना घर का। अब वो चीजें आपके पास रहेगी क्या? नहीं, आसपास देखो तो अंधेरा अंधेरा। अब थोड़े से स्टार्स दिख रहे हैं, अब थोड़े से गैलेक्सीज दिख रहे हैं, अब धीरे धीरे आसपास प्लैनेट्स दिख रहे हैं, मोटे मोटे प्लैनेट्स दिख रहे हैं। अच्छा कर्म किया होगा तो विष्णु दूतों के साथ जा रहे होंगे हम, अगर बुरा किया होगा तो यमदूत खींच के ले जा रहे होंगे। लेकिन जो ऊपर से आपको अपना घर का टेरेस दिख रहा है, उस घर के अंदर आपकी सारी फैमिली है, वो तो नहीं रहेगी ना डेथ के बाद। तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि जरा आसपास देखो, क्या जन्म से पहले ये सारी चीजें थी तेरे पास? नहीं थी। मृत्यु के बाद ये आसपास की चीजें होगी तेरे पास? नहीं होगी। सो ये सारी चीजें सारी टेम्परेरी है। देयरफॉर हमारी जो भी सिचुएशन, तुम किसी भी सिचुएशन में फंसे हो ना, गुड न्यूज ये है कि वो टेम्परेरी है। चाहे वो झूठी है, झूठी ही सिचुएशन है, लेकिन वो हमेशा ही टेम्परेरी होगी। आप खुद याद करो अपना फर्स्ट स्टैंडर्ड स्कूल का। आपको याद है क्या? कोई मेमोरी है फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप किस स्कूल में थे, कैसे पढ़ते थे, क्लास टीचर कौन थी? कुछ याद है? क्लासरूम याद आ रहा है फर्स्ट स्टैंडर्ड का आपको? आपको आ रहा है? आपको आ रहा है? आपको आ रहा है बच्चों फर्स्ट स्टैंडर्ड का क्लासरूम? नहीं। ये माता जी आ रहा है। फोर्थ स्टैंडर्ड का आ रहा है याद? जी माता जी आ रहा है। अभी जब पीछे याद करते यही हो तो बात ऐसा लगता है ना कि सपना टाइप है। रिपीट हो सकता है क्या फोर्थ स्टैंडर्ड वापस? है। नहीं माता जी। वो ना वो टीचर मिल सकती है, ना वो क्लासरूम का सारा माहौल मिल सकता है हमें, वो सब कुछ एज इट इज तो नहीं आ सकता ना। इसका मतलब फोर्थ स्टैंडर्ड टेम्पररी ही था, थर्ड स्टैंडर्ड भी टेम्पररी था, सेकेंड स्टैंडर्ड भी टेम्पररी था। अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपको टीचर ने डांटा था, टिफिन क्यों नहीं खत्म किया, टिफिन खत्म करो, टिफिन खत्म करो, वो सिचुएशन भी टेम्पररी ही थी। आपको आज कोई डांट नहीं सकता टिफिन खत्म करने के लिए, आप लोग खुद ही खत्म करते होंगे। लेकिन वो जो था वो टेम्परेरी था, आज जो है वो भी टेम्परेरी ही चल रहा है। तो दुख दुख जब भी आएगा ना दुनिया में, याद रखना, हमेशा अपने आप को याद कराना, ये टेम्परेरी है, गुड न्यूज है, टेम्परेरी है, ये चला जाएगा, ये टेम्परेरी है। पूरा सिस्टम ही टेक्निकली बना है सब कुछ टेम्परेरी बनने के लिए, ये भी टेम्परेरी है, चले जाना है। ऐसे करके धैर्य रखना, ठीक है? इसको इंग्लिश में कहते हैं दिस शैल ऑल्सो पास, दिस शैल ऑल्सो पास। मेरी लाइफ में एक टाइम था, तो मैं नौकरी करने के लिए एक जगह पे गई थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था वहां पे। तो मैंने जो ड्रेसिंग टेबल का मिरर था ना, उस पे मैंने चार्ट पे लिखा था दिस शैल ऑल्सो पास, ऐसे करके मैं हर रोज उसको देखती थी और मुझे लगता था आज का दिन भी खत्म हो जाएगा, चलो आज का दिन भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे करके मैंने धैर्य बिल्ड किया था अपना। फिर मुझे तब पता चला कि अरे, ये टेम्पररी ही होता है, ये खत्म होने के लिए आती है कोई भी सिचुएशन। फिर मैंने ये फॉर्मूला हर बार ही अप्लाई करना, जब भी मुझे ऐसे लगता था ना कि नहीं हो रहा है, अभी होता नहीं है, ऐसे नहीं हो रहा है, दिस शैल ऑल्सो पास, ये टेम्पररी है, ये चला जाएगा, ये टेम्पररी है, ये चला जाएगा, ये सब टेम्पररी है। सो मुझे याद है,
जब जब मेरी शादी होने वाली थी, तब मुझे इन्फोसिस में बहुत, हमारा भक्त संघ बहुत बड़ा था और हम लोग बहुत अच्छे से प्रोग्राम्स करते थे। एक सिस्टम सेट हो चुका था, लेकिन वो पूरा सिस्टम अभी डिस्टर्ब होने वाला था मेरा। तो वहां पे हम भागवतम डिस्कस करते थे। तो वहां पे एक भक्त ने मुझे कहा था कि इस समय ये पूरा भौतिक जगत में, मैं मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, भक्त संघ छोड़ के जाना पड़ेगा, अभी वापस कभी इन लोगों से नहीं मिलना मिलना होगा, कुछ नहीं होगा। और हम लोग सभी लोग बहुत अच्छे से हर वेनसडे को प्रोग्राम करते थे, सैटरडे को करते थे, फिर हम मंडे को भी मिल लेते थे, संडे को तो टेम्पल में मिलना ही मिलना होता था, सैटरडे इवनिंग को भी हम सारी गर्ल्स का ग्रुप था मिलते, तो हम ऑलमोस्ट 4 to 4 times 5 times मिलते ही मिलते थे। हम लोगों की अटैचमेंट भी बहुत हो चुकी थी। और फिर जब छोड़ने की बात आई ना, तब मुझे उन्होंने बताया कि हम सब मिले हैं ना, हम सब छोड़ने के लिए मिले एक दूसरे को। हम कभी भी इसलिए नहीं मिले थे कि हमने पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बितानी है। हम इकट्ठे आए हैं, तो हम अलग अलग दिशा में जाने के लिए ही आए हैं। ऐसे का बताया उन्होंने। बताया था मुझे कि समंदर के ऊपर अगर आप लहरों के ऊपर पत्ते रखो, तो वो दो पत्ते जैसे इकट्ठे आते हैं एक लहर के साथ, दूसरी लहर के साथ वो दो पत्ते जल्दी से सेपरेट हो जाते हैं। तो यही जीवन का सत्य है। तुम्हें ये जल्दी तुम एक्सेप्ट करोगी तो तुम आगे जाके खुश रह पाओगी। ऐसे कहा था मुझे। तब मेरे को हैंडल ही नहीं हो रहा था सेपरेशन भक्तों से। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे सब समझ में आने लग गया कि हाँ, ये भागवतम की सच्चाई है। और ये हर पड़ाव पे सच्चा सच होता है। 10th स्टैंडर्ड के बच्चे वापस नहीं मिलते, 10th के जो क्लासमेट्स होते हैं, 12th के क्लासमेट्स वापस नहीं मिलते। आप ग्रेजुएशन जिसमें करते हो, मास्टर्स जिसमें करते हो, वो लोग वापस मिलते नहीं है। वैसे ही धीरे धीरे करके हमें सबसे बड़ा शॉक कब लगता है? जब अपने परिवार वाले कहीं चले जाते हैं, तब शॉक लगता है। और फिर मृत्यु वाला जो शौक होता है, वो बहुत नेक्स्ट लेवल का शौक होता है। इसलिए भागवतम हमें अजामिला की कथा से प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। अजामिला की कथा 6th कैंटो से हम मेंटली रेडी होने लगते हैं परमानेंट सेपरेशन के लिए। उससे पहले जो होता है टेम्परेरी सेपरेशन, एक दिमाग में होप तो होती है कि चलो कभी ना कभी तो मिल लेंगे, चलो कभी ना कभी तो मिलना होगा। ऐसे करके 10 साल चले जाएंगे, 20 साल चले जाएंगे, फिर भी आपको दिमाग में होता है कि मिल लेंगे, कभी ना कभी तो मिलना हो ही जाएगा। लेकिन वो ना भी हो तो भी आप धैर्य बिल्ड हो जाता है। लेकिन मृत्यु में तो धैर्य रखने के लिए टॉपिक ही नहीं बचता, आशा ही नहीं बचती। आपको पता ही होता है किसी की मृत्यु होने के बाद अब तो मतलब परमानेंट फुल स्टॉप है, अब तो मिल ही नहीं सकते, चाह कर भी नहीं मिल सकते। तो वो सेपरेशन हैंडल करना, फिर गुरु, हमारे गुरु होते हैं, उनकी जब मृत्यु होती है, वो सेपरेशन हैंडल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपको पता होता है अब आप नहीं देख पाओगे इनको पूरी जिंदगी, कभी वापस नहीं देख पाओगे, ऐसे फेस टू फेस तो नहीं देख पाओगे। तब भागवतम काम आता है। मम्मा चली जाती है, पापा चले जाते हैं, ससुर चले जाते हैं, सास चली जाती है, किसी की जो जो चले जाते हैं, दादी दादा नानी नाना, तब ये भागवतम में अजामिला की कथा के पूरा 6th कैंटो हमें तब यूज होता है। तो ऐसे करके चित्रकेतु को इन्होंने बताया, अंगिरा ऋषि ने, कि तुम जब ये सब कुछ चीजें तुम्हारे जन्म से पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, तुम्हारे मरने के बाद भी ये सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो तुम एक्सेप्ट करो कि सब कुछ ही टेम्पररी है, हर सिचुएशन टेम्पररी होने के लिए ही आती है। तो राजा चित्रकेतु ने आसपास देखा, अपनी पत्नी को देखा, और फिर पूरी प्रजा को देखा। अभी ये लोग रो रहे थे, प्रजा भी रो रही थी, देखा तो रानी भी रो रही है, प्रजा भी रो रही है। और लेकिन सब लोग बड़े अटेंटिवली अंगिरा ऋषि की बात सुन रहे थे। सर्टेनली अंगिरा ऋषि जो भी बोल रहे थे, वो बहुत ज्यादा सच बोल रहे थे और बहुत थॉटफुल बात थी। उन्होंने जो बोला था वो बिल्कुल सच बोला था। तो फॉर्मूला एक ही है, अपने टाइम पर जहां पे भी आप हो, एकदम जन्म तक चले जाओ और एकदम मृत्यु तक चले जाओ। जन्म से पहले चले जाओ और जन्म के बाद चले जाओ। आपको फॉर्मूला समझ में आ गया क्या? दुख में कैसे है डील करना है। प्रेजेंट में, वर्तमान में दुख है, चेक करो जन्म से पहले दुख था क्या। चेक करो क्या ये दुख मृत्यु के बाद कंटिन्यूड रहेगा क्या। नो। इसका मतलब ये वाला जो एक ये चल रहा है, फेज चल रहा है, ये टेम्परेरी फेज है, ये खत्म होगा। समझ आ रहा है? समझ आया क्या मेथड? आपको ना जिंदगी भर थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जिंदगी में डिप्रेशन नहीं होगी, एंजाइटी नहीं होगी। आपको किसी थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको इतना याद रखना है, जन्म से पहले था क्या ये दुख, मृत्यु के बाद ये दुख कंटिन्यू होगा क्या। जब जन्म और मृत्यु का उससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो क्यों मैं पकड़ के बैठू? शादी थोड़ी ना करना है मैंने दुख से।
मैंने भूतकाल से शादी थोड़ी करनी है, भूतों से थोड़ी शादी करनी है। मैंने करना क्या है इस चीज से? ये तो चले जाने वाला है। मतलब इस दुख की भी लॉयल्टी नहीं है मेरे साथ। दुख मेरे साथ लॉयल नहीं है, तो मैं क्यों इतना लॉयल बनूं दुख के साथ? मैं क्यों ईमानदारी से उसके चरण पकड़ के बैठूं? जब दुख आया ही है चले जाने के लिए, इसका मतलब वो तो धोखा दे रहा है, वो तो बीट्रेयल कर रहा है। जब वो मुझे धोखा दे रहा है, तो मैं क्यों उसके साथ इतनी ज्यादा ईमानदारी दिखाकर उसको पकड़ के बैठूं? इस तरीके से जल्दी से दुखों से, कल जूही पूछ रही थी मूव ऑन करना सही होता है क्या? जल्दी मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन मूव ऑन करके कृष्ण के चरणों की ओर जाओ। ज्यादा पेंटिंग्स करो, ज्यादा ड्राइंग करो, याद करो चरण कमल, याद करते रहो। चरण कमलों में सब कुछ है, सब कुछ है। और को मत, ऐसी कोई चीज नहीं है जो चरण कमलों में आपको मिल नहीं सकती। ठीक है। तो राजा चित्रकेतु ने इधर उधर देखा, सारा जो प्रजा थी वो बड़ी ध्यान से सुन रही थी। नारद मुनि जी आगे आए। नारद मुनि जी ने कहा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस टेम्पररी सिचुएशन में कभी इंटरेस्टेड नहीं रहते। नारद मुनि जी ने कहा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सुप्रीम लॉर्ड नेवर इंटरेस्टेड इन टेम्पररी सिचुएशन। इसलिए कृष्णा हंस पाते हैं हर सिचुएशन में। आप महाभारत में देखो, हर सिचुएशन में कृष्णा इज स्माइलिंग। कृष्णा के चेहरे पे कभी भी, कृष्णा के चेहरे पे शिकन नहीं दिखाई दी है। ही इज ऑलवेज स्माइलिंग। इवन द्रौपदी को जब वस्त्र प्रोवाइड कर रहे थे ना भगवान, तब भी चेहरे पे बड़ी ऐसे सुंदर स्माइल थी। ऐसी कोई शिकन नहीं थी उनके उनके इस पे, बिल्कुल भी उनका फोrehead पे ना एक भी ऐसे लाइन नहीं आई थी कृष्णा के। कृष्णा को पता होता है ये भी टेम्पररी है, सब कुछ टेम्पररी है। बच्चे ऐवे ही रो रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं है सब टेम्पररी है, बच्चे रोते रहते हैं। कोई बात नहीं, रोने दो, धीरे धीरे इनको समझ में आ जाएगा। ऐसे करके कृष्णा स्माइल करते रहते, सच्चिदानंद आनंदी रहते हैं, आनंदी, चाहे कुछ भी हो जाए आनंदी रहते हैं। तो नारद मुनि जी ने कहा कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान टेम्पररी सिचुएशन में कभी इंटरेस्टेड ही नहीं रहते, फिर भी वो सब कुछ कंट्रोल में रखते हैं अपने। वो ही क्रिएट्स बाय अलाउिंग अ फादर टू बिगेट अ सन। तो प्रकृति को क्रिएट कैसे करते हैं? एक फादर को कैपेसिटी देते हैं बेटे को पैदा करने की। फिर वो एंगेजिंग अ किंग इन पब्लिक्स वेलफेयर, फिर वो मेंटेन कैसे करते हैं? राजा को कैपेबिलिटी देते हैं कि समाज का भला करने की कैपेबिलिटी देते हैं। अब राजा को एम्पावर करते हैं कि तू समाज का भला कर, फिर समाज अपने आप ही मेंटेन होता रहता है। तो कृष्णा को हर एक फैमिली में जाके मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो राजा को, एक राजा को एम्पावर करेंगे, वो राजा पूरी प्रजा के लिए अपनी नींद खोकर पूरी प्रजा की सेवा करता रहेगा। इस तरीके से मेंटेन करते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए। और फिर भगवान क्या करते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने ये इनको अनंत शेष को यूज करते हैं। अनंत शेष को बोलते हैं चलो विनाश कर दो। फिर अनंत शेष मुंह से आग फेंकते हैं। अनंत शेष मुंह से आग फेंकते हैं तो ब्रह्मांड गर्म होने लगता है। गर्म होने लगता है, शिव जी तांडव करने लग जाते हैं। शिव जी को गर्मी से सहनती नहीं, आपको पता है ना, शिव जी को ठंड पसंद है। शिव जी कैलाश पर्वत पे रहते हैं। अब जैसे ही ब्रह्मांड गर्म हो जाता है ना, शिव जी को गुस्सा आ जाता है। शिव जी इतने तांडव करते हैं, तांडव करते करते ही सब कुछ वाइब्रेट होने लग जाता है। अब अनंत शेष ने आग फेंकी है, उसकी चक्कर में वॉल्केनोज आना शुरू हो जाते हैं। शिव जी तांडव करते हैं तो वैसे ही सारा समंदर खौलने लग जाता है। सब कुछ पानी इधर का उधर होने लग जाता है और विनाश हो जाता है। सो कृष्णा क्या करते हैं? क्रिएट भी करते हैं, हर एक पुरुष को बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी देंगे, कई सारे पुरुषों को देंगे। और कैपेसिटी इज द सीड गिविंग फादर ना। So he will give the capacity. He will send seed inside the father so that he can give birth to child through his wife. इस तरीके से सारी स्पीशीज में वो कैपेसिटी बिल्ड करते हैं। मेंटेन करने के लिए राजा को एम्पावर करते हैं। राजा हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, ऐसे करके इनको एम्पावर करते हैं प्रजा का ख्याल रखने के लिए। और डिस्ट्रक्शन के लिए अनंत शेष को बोल देते हैं कि चलो अब तुम एनिलेट करो। तो शिव जी अनंत शेष मिलकर बड़े अच्छे से टीम वर्क करके विनाश कर देते हैं पूरे ब्रह्मांड का। सो ऑल दीज आर सिंपल एजेंट्स। तो कृष्णा के अंडर काम करने वाले ये सब लोग सिंपल एजेंट्स है, जो बनाते हैं, मेंटेन करते हैं और बिगाड़ते भी हैं। उनकी अपनी खुद की कोई शक्ति नहीं है देखा जाए तो। मतलब आप अगर ऐसा सोचते होगे कि फादर इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा है और बच्चा अपने आप माँ के गर्भ में आ रहा है और उसमें माँ बाप का कोई रोल है, तो ये सबसे बड़ी गलती है।
माँ बाप का कोई रोल नहीं होता। इट इज कृष्णा डिसाइड्स कि कब सीड माता के गर्भ में कब जाएगा। ऐसे तो नहीं, तो सबको ही कभी भी चाहिए बच्चा हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होता। भगवान की मर्जी ना हो तब तक बच्चा नहीं होता, भगवान की मर्जी हो तब भी बच्चा हो जाता है। तो ये जो है उन्होंने कहा कि जो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो भी ब्रह्मांड का मेंटेनेंस में लगे हुए, पॉलिटिशियंस हो, राजा हो, और अनंत शेष हो या ये हो कौन, शिव जी हो, अगर ये लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं क्रिएट करने में, मेंटेन करने में और विनाश करने में, इनके पास ओरिजिनल खुद की शक्ति नहीं है, खुद की कोई पोटेंसी नहीं है। ये सब लोग कृष्णा से शक्ति लेते हैं और अप्लाई करते हैं। सब लोग कृष्णा उनको शक्ति दे रहे हैं, शक्ति प्रदान करने वाले सिर्फ कृष्णा है, बाकी सब कृष्णा की इल्यूजरी एनर्जी है। मतलब करने वाले को लगता है मैं कर रहा हूं, इसको कहते हैं माया। माया क्या होती है? हाँ, माया क्या होती है? जो आपको जेन्युइनली लगता है कि मैंने किया। जेन्युइनली आज मैं किसी से बात कर रही थी, उनका 6 महीने से एक ही डायलॉग चल रहा है, 6 महीने से, कि मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, उन्होंने कुछ ये नहीं किया, उन्होंने वैसे नहीं किया, मैंने जितना किया है उतना उन्होंने नहीं किया। तो ये जेन्युइनली दे बिलीव, जेन्युइनली मतलब उनके हार्ट से ये आवाज निकलती है कि मैंने बहुत कुछ किया है और सामने वाले ने कुछ नहीं किया। तो रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं ना। कृष्णा हमें अनकंडीशनल प्रेम देते हैं, कृष्णा इतना प्रेम देते हैं कि सारी जीवात्माओं को ऑक्सीजन देते हैं। आप पानी में जन्म ले लो ना, पानी में जन्मोगे तो भी पानी में भी कृष्णा कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन क्रिएट करके आपको देते रहते हैं। कृष्णा देते हैं सबको बिना पार्शलिटी के, तो कृष्णा अनकंडीशनल प्यार देते हैं। अब परिवार में आप अगर सोए हो और अचानक से आपका भाई बहन आ गया और वो जोर से दरवाजा पटकने वाला हो, तो माँ कहती है पटकना मत दरवाजा, दीदी सोई है, भैया सोया है, मत करना। पापा सोए हैं तो माँ कहेगी "श्श, आवाज मत करो, पापा सोए हैं"। अब ये कोई काउंट थोड़ी ना करता है डायरी में। मम्मा थोड़ी ना एट दी एज ऑफ 50 बोलेगी पापा को आप जब जब सोए मैंने बच्चों को शोर मचाने से बंद कर दिया, मैंने आपके लिए इतना किया है। अब कुछ कुछ चीजें आप इतनी ऑर्गेनिकली कर जाते हो कि आप उसका अकाउंट मेंटेन ही नहीं कर सकते। आप करते हो 10 लाख चीजें, उसमें से याद रहती है 100 चीजें, और उसमें से आपको चाहिए होता है कि सामने वाला मुझे मिनिमम 50 चीजों के लिए थैंक यू बोले, लेकिन वो 50 चीजों में से एक चीज को भी थैंक यू नहीं बोल रहा है। तो आपको खुद ही नहीं पता कि आपने कितनी सेवा की है ससुराल वालों की या अपने घर वालों की। आपने 10 लाख बार की है, बट बड़े सटल सटल तरीके से की है, आपको पता भी नहीं। सपोज कहीं पानी गिरा हुआ है और आपको पता है वो पानी पोंछना पड़ेगा, नहीं तो आते जाते घर वाले गिर जाएंगे, आप आते जाते ही पोछा लगा देते हो ताकि कोई स्लिप ना हो जाए। अब ये थोड़ी ना कोई नोटबुक में टू डू लिस्ट में डालता है कि आज पानी 1 गिलास यहाँ पे गिरने वाला है और आज हम वहां पे पोछा मारने वाले हैं और मैं परिवार पे एहसान करने वाला हूँ। नोबडी काउंट्स दिस। काउंट क्या करते हैं? सोच समझ के खाना बनाया, दूध दिया बच्चे को, या फिर पढ़ाई की फीस भरी, कपड़े दिए, बड़े बड़े खर्चे किए, शादी में इतना सोना दिया, गाड़ी दी, बंगला दिया, कार दी, और तुम्हें लंदन भेजा पढ़ाई करने। बड़े बड़ी चीजें याद रखते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें ऐसी 10 लाख चीजें की होती है जो खुद को ही याद नहीं रहता कि कितना सेवा करी होती है। अब उसमें से भी आपको काउंट करना होता है कि मैंने 20 चीजों के लिए तो मुझे थैंक यू आए। सो जेन्युइनली आपको अंदर से फील आता है कि मैंने किया, इसको कहते हैं माया। माया वो होती है जो नहीं होता ना उस पे भी आपका बहुत पुख्ता भरोसा करा देती है कि अरे ये तो है ही है, ये तो तुमने किया ही किया है, उसमें तो कोई गलत सेकंड थॉट्स है ही नहीं, तुमने ही किया है। कंपनी में लोग इतना झगड़ा करते हैं, बड़े बड़े लोग झगड़ा करते हैं, मैंने कंपनी को आगे बढ़ाया, लेकिन मुझे इतने ही शेयर्स क्यों दिए, मुझे 10% शेयर क्यों दिए, उसको 20% शेयर्स क्यों दिए। तो ये लोग भी जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि इन्होंने ही कंपनी को आगे बढ़ाया है। ये होती है माया। जब तक आप बार बार अपने आप को याद नहीं दिलाते कृष्णा करा रहे हैं, कृष्णा करा रहे हैं, कंपनी को आगे बढ़ाया है, भले मेरे पास 10% शेयर्स है, लेकिन ये सब कृष्णा की कृपा से ही यहाँ पे पहुंचे हैं। कृष्णा ही सक्सेस देते आ रहे हैं, कौन कर रहा है? कृष्णा नहीं होते तो हमारे अंदर शक्ति ही नहीं है, हम वॉक ना कर पाए,
हमारी बुद्धि ना चले, हम भ्रमिष्ट हो जाए, हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाए, हमारे पास कोई आइडिया ही ना आए, हम किसी को मैनेज ही ना कर पाए, लोगों का ख्याल ही नहीं रख पाए। ऐसे करके जेन्युइनली आपको माया के ऊपर अपना सोच विचार डालना पड़ता है भागवतम के थ्रू। और आपको ये जेन्युइनली कृष्णा को क्रेडिट देना पड़ता है कि कृष्णा ही करा रहे हैं, ये हमारे अंदर इतनी शक्ति है ही नहीं, जो हम कर रहे हैं वो कर सकते हैं। तब जाके आप माया से ऊपर उठ पाओगे। नहीं तो आप कैलकुलेट ही करते रह जाओगे कि मैंने ऑफिस में कितना काम किया, मैंने कॉलेज में कितना किया, मैंने ट्यूशन में कितना किया, मैं घर में कितना करता हूँ, मैं इतना करता हूँ। अरे आप जितना काउंट कर रहे हो ना, मल्टीप्लाइड बाय 1000 या 1 लाख करो, उतना आप ऑलरेडी कर चुके हो और आपको याद ही नहीं है। अब आप याद करने जाते हो तो आपकी मेमोरी इतनी छोटी होती है कि आपको 100 या 50 चीजें याद आती है, और आप अपने आप को ही कम समझते हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा कर रहे होते हो। तो इसको कहते हैं कृष्णा जैसे आप सेवा करना। आप सबकी सेवा सब लोग ही कर रहे होते हैं, लेकिन मैं कर रहा हूं ये नहीं सोचना, क्योंकि कृष्णा से इतनी शक्ति मिलती है ना हमें कि हम 10 लाख कार्य कर जाते हैं और हमें याद भी नहीं रहता। सो आप यहाँ पे भागवतम में अंगिरा ऋषि कहते हैं कि इल्यूजन जो होता है ये बड़ा खतरनाक होता है। सब कुछ तो कृष्णा से एनर्जी लेकर हो रहा है, कोई भी इंडिपेंडेंटली कर नहीं रहा है, लेकिन माया कहती है कि तुम ही कर रहे हो। माया कहती है, तुम्हें कन्विंस कर देती है कि तुम ही कर रहे हो और कोई नहीं कर रहा। समझ में आया माया का मतलब क्या है? समझ में आया? एक बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हम ही कर रहे हैं, और वो बड़ा झूठा कॉन्फिडेंस होता है, मिथ्या कॉन्फिडेंस होता है। ऐसे वाला कॉन्फिडेंस को हमेशा लात मारनी चाहिए। इस कॉन्फिडेंस को लेके मत बैठो, क्योंकि एक ना एक दिन किसी ने आकर बोलना ही है, तूने क्या किया, आपने क्या किया। बच्चों ने आके बोलना है आपने ऐसा क्या किया, बाकी माँ बाप जो करते हैं वही तो आपने किया है, इसमें क्या बड़ी बात है। फिर ऐसे लगता है जैसे माया ने थप्पड़ मारी, अरे अपना बच्चा ऐसे बोल रहा है, जिसके लिए दिन रात एक करके इसका बुखार उतारा, इसको के लिए खाना बनाया, बीमार होकर भी इसके लिए इतनी सेवा करी, इसके लिए कमाया, इसका भविष्य सेट किया, वो बच्चा आकर बोल रहा है मेरे दोस्तों के माँ बाप भी यही करते हैं, आपने ऐसा क्या किया। तो बाहर से कोई आके आपको याद दिलाए इसलिए खुद ही याद रखो। हम इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कृष्णा शक्ति दे रहे हैं। कृष्णा ने दी नहीं शक्ति तो कहाँ से करेंगे, ओरिजिनल पोटेंसी तो है नहीं। तो हमें जब भी कर्ता वाली भावना आएगी ना, तो याद रखना ये माया का खेल है। कर्ता वाली भावना से दूर भागो, डरो कर्ता वाली भावना से, नहीं तो कर्ता वाली भावना आपको रिजेंटमेंट में डाल देगी। रिजेंटमेंट वही होती है, मैंने इतना किया, मेरे लिए उसने कुछ नहीं किया, फिर आप करके भी दुखी रहते हो। आप जब दूसरों का भला करते हो ना, आइडियली आपको खुशी होनी चाहिए, कुछ ना सही सत्वगुणी तो खुशी हो जाए, लेकिन आपको अगर खुशी हो नहीं रही है ना, इसका मतलब ही आप रिजेंटमेंट में चले गए हो। दूसरों का भला करके हमेशा खुशी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा खुश हो रहे हैं। परमात्मा खुश हो रहे हैं तो उनका वो हमारे हृदय में है, वो खुश हो रहे हैं इसलिए हम खुश हो रहे हैं। इसलिए नहीं खुश हो रहे क्योंकि मेरे को क्रेडिट मिल रहा है। सत्वगुणी हैप्पीनेस में भी ऊपर उठना है। कृष्णा खुश है इसलिए वो मेरे हृदय में आके स्माइल करते हैं। जैसे ही मेरे हृदय में कृष्णा स्माइल करते हैं, मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो मेरे स्माइल का कारण भी कृष्णा है, मेरे सारे अच्छी चीजों के लिए भी कारण कृष्णा ही है। माया से बचो इस तरीके से, ठीक है। वो बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है अपने आप को। नाउ पॉइंटिंग टू द डेड बॉडी ऑफ द सन, नारद मुनि कंटिन्यूड। अपनी डेड बॉडी को, बेटे के डेड बॉडी को कंटिन्यू ऐसे पॉइंट करके नारद मुनि ने कहा, ये जो शरीर है, जो माता पिता के शरीर से बना हुआ है, जनरेटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर एंड फादर। तो माता पिता के शरीर से ये जो बच्चे का शरीर बना हुआ है, ये शरीर फंक्शन नहीं करता अगर उसके अंदर आत्मा नहीं होती। जो आत्मा है वो इस शरीर को फंक्शनल करती है। तो भले ही माता पिता को लगता है, चित्रकेतु राजा तू और रानी, तुम दोनों को लग रहा होगा कि इस शरीर को आपने जन्म दिया है, लेकिन ये शरीर चलता फिरता ही नहीं अगर इसके अंदर भगवान आत्मा नहीं डालते। तो भला आपने कैसे इसको जन्म दिया? आपने अगर शरीर बनाया, ऐसे लग रहा है उस शरीर को फंक्शनल करने वाले कृष्णा है। सो अगेन आप ये नहीं समझ सकते कि ये बच्चा आपका है, फिर ये झूठा रिलेशनशिप है। द सोल इज इटर्नल, मटीरियल एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी आर ऑल्सो इटर्नल बिकॉज दे एग्जिस्ट एक्सटर्नली एज लॉर्ड्स पोटेंसीज। आत्मा जो होती है वो अमर होती है, आत्मा कभी मरती नहीं है।
बाहर का शरीर जो होता है वो भगवान बना के देते हैं, भगवान उस शरीर में आत्मा भेजते, इसलिए हमें एक ऐसा प्रतीत होता है कि ये शरीर हमेशा के लिए जिंदा रहने के लिए आया है। तो अब कॉज पता चला, हमें ऐसा इल्यूजन क्यों होता है? अरे मरते दम तक हमारे बच्चे हमारे साथ रहेंगे, हॉस्पिटल में हम मरते मरते उनका हाथ पकड़ के मरेंगे। ये इमेजिनेशन आती कहाँ से है? ये सोच कहाँ से आती है? क्योंकि हमें लगता है कि ये शरीर, आत्मा परमानेंट है, ये शरीर भी परमानेंट है, क्योंकि शरीर भगवान दे रहे हैं, तो भगवान परमानेंट है, तो हमें ये इल्यूजन हो जाती है कि ये वाले शरीर भी सारे हमारे साथ हमेशा के लिए रहने के लिए आए हैं। बट बिकॉज द कंडीशन सोल हैज फॉरगॉटन, अभी क्या होता है, बद्ध जीव अपनी पोजीशन भूल गया होता है, इसलिए वो अलग अलग बॉडी एक्सेप्ट करने लग जाता है। वो तो नेचुरल है, कभी कैट में जाएगा, कभी डॉग में जाएगा। बद्ध जीव होता है, वो शरीर बदलता रहता है, और जब भी शरीर बदलता है ना, अपनी अपनी स्पीशी में अटैच हो जाता है। कल ही मैंने एग्जांपल दिया था कि वो जो एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट थी, वो कितनी अटैच्ड थी 25 साल पहले अपने बच्चे से, कि बच्चे की मृत्यु का बदला निकालने के लिए ट्रेन को उलटने के लिए आई थी। तो अभी वो हथनी जो है, एलिफेंट की बॉडी में भी अटैच हो चुकी है बच्चे से। वैसे आप कैट बॉडी में चले जाओ तो आप अपने किटन से अटैच हो जाओगे, डॉग बॉडी में चले जाओ आप अपने पपीज से अटैच हो जाओगे। तो ये तो परमानेंट है कि आप जिस भी शरीर में जाओगे वहां पे आपको अपने बच्चों से आसक्ति होगी ही होगी, क्योंकि आप उनको अपना समझने लगोगे। सेम सेम बॉडी होती है, तो जहां पे भी सिमिलैरिटी होती है वहां पे अटैचमेंट होती है। देखो, आप अगर कोई भी कम्युनिटी देखो, सिमिलैरिटी है अटैचमेंट है, सिमिलैरिटी है अटैचमेंट है। ये लोगों ने बड़ा गलत गलत फैला रखे रखा है, ऑपोजिट अट्रैक्ट, ऑपोजिट अट्रैक्ट। मैग्नेट का फॉर्मूला आप आत्माओं पे कैसे फॉलो कर सकते हो? नहीं हो सकता, सिमिलैरिटी होनी चाहिए। तो ये लोग जो बाहर के लोग फैलाएंगे ना ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, इसलिए जाकर अपने लिए कोई अपने अपने नेचर से एकदम उल्टा लड़का या लड़की नहीं चुन लेना, कुछ गलत ऐसा डिसीजन मत लेना। आप होंगे बहुत अच्छे और आपको लगेगा मैं बहुत अच्छा हूं, तो मैं किसी बैड इंसान को अच्छा करना चाहता हूँ, मैं उस पर दया दिखाना चाहता हूँ, मैं उसकी जिंदगी भला करना चाहता हूँ। करो भला, शादी क्यों कर रहे हो लेकिन? इस तरीके से अपोजिट अट्रैक्ट करके गलत इंसान को चुनना नहीं, कि चलो मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, वो बुरा है, मैं बुरे को अच्छा करना चाहती हूँ, इसलिए मैं विवाह कर लेती हूँ। नो, यू डोंट नीड, यू आर गुड, फाइंड समबडी गुड, एंड गुड कम टुगेदर एंड डू मोर गुड फॉर द सोसाइटी, कंट्रीब्यूट टू द मटेरियल वर्ल्ड। हरि नाम लो और गुड करो। गुड और गुड इकट्ठे आए तो बेटर है, गुड और बैड इकट्ठे आने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से ऑपोजिट अट्रैक्ट में कभी बिलीव नहीं करना। ठीक है, सो यहाँ पे बताया गया है कि शरीर जिस जिस स्पीशी में आप जाते हो, सिमिलैरिटी होती है शरीर में। जैसे कैट बॉडी में 4 पाँव है, फर होगा शरीर पर, तो वो अपनी दूसरे कैट को देखता है तो अटैच हो जाता है, अपने बच्चों के कैट बॉडी को अटैच हो जाता है। वैसे ह्यूमन बॉडी से अटैच होती है, अपनी अपनी स्पीशीज में अटैचमेंट बढ़ती जाती है और सिमिलैरिटी होती है। तो यहाँ पे अंगिरा ऋषि कहते हैं, जैसी सिमिलैरिटी आती है शरीर में वैसे वैसे आसक्ति बढ़ती जाती है। जस्ट इमेजिनेशन ऑफ इग्नोरेंट पर्सन विदाउट स्पिरिचुअल नॉलेज, दिस इज जस्ट इमेजिनेशन। अब इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ हम ख्यालों के पुलाव ही बनाते रहते हैं, कि मुझे इससे बड़ा प्यार है, मुझे मेरे बच्चों से बहुत प्यार है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा राजा आगे जाके राजा बनेगा, मेरा बेटा राजा बहुत अच्छा है। तो ये सिर्फ ख्याली पुलाव ही होते हैं। राजा के दिमाग में एक मूवी चल रही है कि मेरा बच्चा जो है वो बड़ा होगा, कृतद्युति को राजमाता बोलेगा, मुझे राजपिता बोलेगा, पिताश्री बोलेगा, और सिंहासन पे बैठेगा, राज करेगा, न्याय करेगा, बहुत पढ़ा लिखा होगा, और सारे राज्य के राजा आएंगे और उसको गिफ्ट्स देंगे। ये सब मूवी उसके दिमाग में चल रही है, जिसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। बच्चा 2 साल का झूले में पड़ा हुआ है, झूले में है 1 साल का, और वो झूले में है, लेकिन राजा के ख्याल कहाँ कहाँ तक जा चुके हैं। सो ख्यालों का आपके सिर्फ इमेजिनेशन में ही चलता रहता है, सच्चाई से कोई कनेक्शन नहीं होता। इसको कहते हैं डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग मतलब आप अपने ही मन में ख्याली पुलाव बनाते हो, और जितने ख्याली पुलाव बनाते हो ना, उतना आप उस पे भरोसा करने लग जाते हो कि ये ऐसा ही है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए। और जो आपने मूवी बनाई है दिमाग में, अगर उसके विपरीत कुछ हुआ, सपोज राजा के बेटे ने
बोला कि मैं राज सिंहासन पे बैठूंगा ही नहीं पिताजी, मुझे संन्यास लेना है। लेकिन राजा तो बचपन से मूवी देखता आया है मन में, मेरा बेटा बैठा है, न्याय कर रहा है, पढ़ा लिखा है, शूरवीर है। लेकिन अचानक से वो इमेजिन ही नहीं कर सकता कि बेटा टकला है, शिखा है उसकी, और सैफरन कपड़ों में राज्य से बाहर निकल रहा है। वो ये उसकी ये दोनों जब मैच नहीं करते, तब वो बहुत ज्यादा लैमेंट करने लगता है, शोकाग्रस्त होने लगता है। तो लैमेंटेशन की डेफिनेशन क्या है? शोक की डेफिनेशन क्या होती है? आपके दिमाग में आपने जो इमेजिन किया है वो और रियलिटी मैच नहीं करती, इसको कहते हैं शोकाग्रस्त होना। शोक समझ में आया सबको? कल हम डेथ डिस्कस कर रहे थे, वसुधा ने कोई क्वेश्चन पूछा था, जुई ने क्वेश्चन पूछा था डेथ को लेकर। तो डेथ होती क्या है? आपने एक स्पेसिफिक चीज इमेजिन की होती है कि मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरे बच्चों को मेरे माता पिता उनको संस्कार देंगे और खेलेंगे उनके साथ। लेकिन बीच में ही किसी की डेथ हो जाती है, माता या पिताजी की। अब जो मैंने इमेजिन किया था और रियलिटी मैच नहीं कर रही है, तो इस दोनों को ब्रिज किससे जुड़ता है? आंसुओं से। बहुत ज्यादा आंसू आंसू आंसू, इतने ज्यादा, क्रंदन क्रंदन क्रंदन, मुंह खोल के रोना, मुंह खोल के रोना। तो रियलिटी व्हेन इट डजंट मैच इमेजिनेशन देन लैमेंटेशन हैपेंस। आप लिख लो लैमेंटेशन की डेफिनेशन, ये सिर्फ भागवतम में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, याद रहेगा सबको? याद रहेगा? सो गए क्या? बची हुई कहानियां माता जी आप एक बार रिपीट करेंगे वो नहीं माता लैमेंटेशन जी, सब पहला। सुन रहे हैं हम। सुन रहे हो ना? ठीक है। हाँ जी माता बच्चों को समझ में आ रहा है ना? सिंपल जी। समझ में आ रहा है क्या होती है दुख, एक्सट्रीम दुख क्या होता है, लैमेंटेशन क्या होता है, शोक क्या होता है आपको? समझ आ गया माता। हाँ, शाबाश। तो भरत हो गया, जुई हो गई, वसुधा विमुदा हो गए, हमारे पास निर्मिति हो गई, हमारा वेद हो गया, श्रीदा हो गई, सब सब हमारे पास, संकर्षण है और उसका भाई भी है। सो ये सारे, मायरा है हमारे पास। तो ये सबको पता होना चाहिए कि एक्चुअली आपको रोना कब आता है। रोना तब आता है जब आपने कुछ इमेजिन किया होता है, वो आपकी रियलिटी से मैच नहीं करता। तो आपको जो इमेजिनेशन किया है ना, उसको शट डाउन करना है। वो जैसे ही आप शट डाउन करोगे ना, आप रियलिटी में आ जाओगे और आपका रोना बंद हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। जो इमेजिन किया है वो टीवी को बंद कर देना है, ऑफ कर देना है, और जो प्रेजेंट में चल रहा है उसमें आ जाओ कि हाँ, चलो मैंने कुछ सोचा था। वो टीवी पे जो मैं मूवी देख रहा था, वो टीवी की मूवी नहीं होने वाली। कोई बात नहीं, टीवी को ऑफ कर दो ऑफ, और आ जाओ यहाँ पर। अब जो सोच रहे हो, अभी जो बन रहा है उसके बेसिस पे नई मूवी बनाओ कि चलो अभी बेटा चला गया है, अब आगे करना क्या है, प्रभु की कैसे सेवा करनी है, तपस्या कैसे करनी है, कृष्ण से प्रेम कैसे करना है, आगे ये जो हो गया है, बेटा जो चला गया है, अब मैंने भगवान को कैसे याद करना है, कितना याद करना है, किस तरीके से याद करना है, मैं क्या क्या सेवा कर सकता हूँ वैष्णवों की, मंदिरों की क्या क्या सेवा कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं कैसे हरि नाम दे सकता हूँ, ऐसे करके नई मूवी बना दो। नई मूवी बनाने में जितना टाइम लगेगा ना पुरानी मूवी को शट डाउन करने में और नई मूवी को बनाने में, उतना टाइम आप क्रंदन करते रहोगे। सो लैमेंटेशन की डेफिनेशन ही यही होती है। तो अंगिरा ऋषि, नारद मुनि जी बड़े अच्छे से बोलते हैं। नारद मुनि जी कहते हैं कि जो आपने सोचा होता है ना वो माया होती है, और जो हो रहा होता है ना वो रियलिटी, वो कृष्ण की इच्छा होती है। हमारे महाराज कहते थे जो भी हो रहा है उसमें कृष्ण का हाथ देखो, कृष्णा का हाथ है उसमें। कृष्णा का हाथ ऐसे नहीं देखते कि ब्लेम टाइप, कृष्णा का हाथ देखना मतलब इस ऐसे नहीं देखना कभी, ओ देखो कृष्णा ने पॉइंट किया है फिंगर, और कृष्णा ने ऐसे बोला है कि मार दो इसको, मार दो इसको, अलग कर दो, नौकरी निकाल दो, करियर निकाल दो, गरीब कर दो, ये कर दो, ऐसे कर दो, वस्त्रारण कर दो, अकेला कर दो, फिर मेरे चरणों पे आ जाएगा। ये वाली जो आपकी कॉन्सेप्ट है ना कृष्णा को समझने की, ये आपको आगे जाके भक्ति में चिड़चिड़ दिलाएगी, भक्तों से भी गुस्सा आ जाएगा। भक्त जब आपको कुछ समझाने आएंगे आपको गुस्सा आएगा, भक्तों का, गुरु का भी गुस्सा आएगा। अपने दिमाग में कृष्णा को ऐसे कभी देखना नहीं, हमेशा ऐसे देखना कि भगवान जो है, कृष्णा जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। और उनका हाथ कैसे, जैसे नरसिम्हा भगवान ने ऐसे हाथ रखा था ना प्रहलाद महाराज के ऊपर,
और प्रहलाद महाराज को नाखून नहीं लगाए थे, ये जो पाम एरिया था वो सर पे रखा था प्रहलाद महाराज को। तो कृष्णा का हाथ हमेशा ऐसे समझना कि मेरे जीवन पे कृष्णा का हाथ कैसे है, ऐसे है, जैसे आशीर्वाद दे रहे मेरे सर पे उनका हाथ है। तो अभी मेरे जीवन में अगर बेटे की मृत्यु हो रही है तो मेरे सर पे कृष्ण का हाथ है, और वो मेरे से कुछ और कराना चाहते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ कृष्ण की सेवा में, ये सोचना। फिर मेरी नौकरी चली गई है लेकिन मेरे सर पे अभी भी कृष्णा का हाथ है, इसका मतलब कृष्णा चाहते हैं दूसरी नौकरी मिलने तक मैं भागवतम खत्म करूं, मैं भगवत गीता खत्म करूं। कृष्णा मेरे से कुछ और चाहते हैं, ताकि इसलिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया है। ऐसे करके हर दुख को देखने का नजरिया बदलो, और कृष्णा का हाथ देखो उसमें। कुछ कुछ लोग कृष्णा का हाथ कैसे देखते हैं, ब्लेम की तरह। कृष्णा ने किया, मेरी माँ ने इतना कृष्णा का नाम लिया। वृंदावन में केस हुई थी जहाँ पे वो भक्तन आई थी, डिवोटी आए थे, बेटी और पिताजी आए थे वृंदावन में। इतना गुस्सा कर रहे थे राधा, ये कौन सा टेम्पल था, बांके बिहारी का टेम्पल था। इतना गुस्सा कर रहे थे, रो रहे थे, और गोस्वामी गणों के सामने बोल रहे थे मेरी माँ ने इतना जाप किया, इतना जाप किया, मेरी माँ हमेशा इस्कॉन टेम्पल जाती थी, ये करती थी वो करती थी, लेकिन कोरोना में उसको कृष्णा ने ले लिया। कृष्णा ने ऐसा किया ही क्यों, ऐसे करके बांके बिहारी टेम्पल। सो इस तरीके से नहीं देखना है भगवान को, भगवान को इस तरीके से देखना है। अरे मम्मा चली गई, अब आगे क्या करना है, खाना बनाना सीखो, घर की जिम्मेदारियां उठाओ, पापा को थोड़ा सा सपोर्ट करो, नौकरी ले लो नई वाली, पापा को थोड़ा सा फाइनेंस में हेल्प करो, अपनी पढ़ाई का देखो, अपने पैसे कमाने का देखो, अपनी खुद की शादी की जिम्मेदारी ले लो, पापा को तंग मत करो किसी भी तरीके से, पापा जो भी बोलेंगे उनकी बात मानो। ऐसे जिम्मेदारी उठाना सीखो। और फिर मैं कैसे हरि नाम ले सकता हूँ, इसके बीच में मैं कैसे भगवत गीता पढूं, मैं संतों से कैसे मिलूं, साधु संग कैसे करूं, ज्यादा से ज्यादा भागवतम कैसे सुनूं, ये सारी चीजें सोचो। कृष्णा ने आपको टाइम दिया है, आपको जिम्मेदारी आप उठाओगे तो आपको आगे जाकर बड़ी आसानी से सारी जिम्मेदारियां मक्खन जैसे करोगे। आपको ऐसे बहुत पैनिक नहीं करोगे कोई जिम्मेदारी उठाने में। इस तरीके से आपको एक इमिजिएटली प्लान भी बनाना आना चाहिए, रादर देन वेस्टिंग टाइम इन ब्लेमिंग कृष्णा। तो ये जो है अंगिरा ऋषि ने बताया कि एक इंसान इग्नोरेंट इंसान होता है, तमोगुणी इंसान होता है, उसकी इमेजिनेशन जो होती है, जो भी होता है उसके जीवन का प्लान वो सिर्फ इमेजिनेशन में ही होता है, ख्याली पुलाव ही बनाता रहता है, इसलिए उसको दुख ज्यादा होता है। जो ख्याली पुलाव नहीं बनाता उसको दुख ज्यादा नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम यह है, राधे श्याम प्रभु जी ने अपने इसमें बताया था लेक्चर में, तो हम लोग बड़े टेंशन से जा रहे थे, 12th में थे हम लोग, हमें बड़ा डर लग रहा था कि हमारा एडमिशन होगा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे करके। तब राधे श्याम प्रभु जी ने बोला था कि आप कितना भी पढ़ाई करो, आप कितना भी पढ़ाई करो, आपका रिजल्ट जो है ना भगवान कृष्ण के हाथ में है। तो आपके जब भी एग्जाम्स हो जाएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करना, और आपने जो दिमाग में सोच के रखा है तो वो सोचना बंद करो कि आप कहाँ पे एडमिशन लेना है आपने, और वहीं पे एडमिशन नहीं मिला तो मेरा तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे पूरे बैच में आईआईटी एस्पिरेंट्स भी बहुत थे, तो सबको पता था किसी का होगा सिलेक्शन किसी का नहीं होगा, तो एक्सेप्टेंस उतनी। तो हम सबको उन्होंने बता के रखा था कि आप आगे का ये कंडीशन मत डालो कि यहाँ पे मिला एडमिशन तो ही मेरी जिंदगी संवर जाएगी, और नहीं मिला तो नहीं संवर जाएगी। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो होता है भगवान कृष्ण की इच्छा से ही होता है। सो जहां पे भी एडमिशन मिलेगी वहां पे जाके बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजीनियर बनो, और साथ साथ बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिवोटी बनने की कोशिश करो। सो ये वाला तमोगुणी लोग होते हैं ना, उनके दिमाग में होता है आईआईटी में ही एडमिशन चाहिए, नहीं हुई तो नस काट लेंगे। फिर उनका होता है कि आईआईटी में जाने के बाद टॉपर बनना है, बट फर्स्ट ईयर में ही मैथ्स सब्जेक्ट चला गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल चला गया, तो नस काट लेंगे, पंखे से लटक जाएंगे। तो ये तमोगुणी बिहेवियर है कि आपने जो इमेजिन किया होता है ख्याली पुलाव, और रियलिटी मैच नहीं करती, तो आप खुद भी लाइबिलिटी बन जाते हो, समाज के लिए भी लाइबिलिटी बनते हो, कॉलेज का नाम भी खराब हो जाता है, माता पिता का नाम खराब हो जाता है, पूरा समाज ही डिस्टर्ब हो जाता है, हजार पुलिस केस होते हैं, पुलिस का टाइम वेस्ट, सबका ही मतलब पूरे समाज के लिए आप एक टाइम वेस्टिंग एलिमेंट बन जाते हो जब ऐसे सारे निर्णय ले लेते हो। तो इग्नोरेंट इंसान होता है। तो अभी ये सब कुछ राजा को बता रहे थे। आगे नारद मुनि जी ने क्या बताया ना,
ये हम कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत। दंडवत हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी। जी हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। दंडवत प्रणाम।